सुबह 2:45 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्यारे बाबा जन्म जन्मांतर के दृश्य दिखाते रहे। किस हाल में थे हम पहले और अभी बाबा के साथ कितने मौज में रह रहे हैं। जो मौज बाबा के संग हम अभी हैं, जिस मौज में किसी जन्म में इतनी खुशी और इतने मौज में नहीं थे। ये बाबा ने बहुत अच्छे से अनुभव कराया। हाँ, अब देखो इतनी मौज क्यों है? क्योंकि इस संगम युग पर हमने अपने ओरिजिनल स्वरूप को पा लिया है। जो ओरिजिनल स्वरूप हमारा है, जो अपनी स्वस्थिति है, उसे हम गंवा चुके थे। अपने स्वरूप को हम भूल चुके थे। हाँ, बाबा ने आकर सबसे पहले हमें अपने स्वरूप में स्थित होना सिखाया कि बच्चे, जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। हाँ, मैं भी अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी हो। बिल्कुल राइट बात है ना। इस गहराई को कौन समझेगा? जो शरीर के भान से मुक्त होगा वही समझेगा। उसको रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा, है ना। तो खग का मतलब होता है पक्षी। तो अब यहाँ पर पक्षी की भाषा पक्षी जाने, ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब ये है कि आत्मा अर्थात मैं, आत्मा अर्थात आप, हम सब पंछी ही हैं। उड़ जाते हैं, इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। ये कहते हैं ना भाई, प्राण पखेरु उड़ गया। तो हम पंछी हैं और बाबा भी पंछी है। तो परमात्मा की बात उसे ही समझ में आएगी जो स्वयं को आत्मा समझता होगा। मौज में वही रहेगा। हाँ, नई वृत्ति, नई दृष्टि उसी के पास होगी। नहीं तो विषय विकारों की वृत्ति और विषय विकारों की दृष्टि के कारण व्यक्ति दुखी है। ये गहराई किसी को नहीं मालूम कि वो दुखी क्यों है। बाबा ने आकर कितनी गहरे राज खोले। ये बच्चे, हाँ, तुम आनंद में क्यों नहीं हो सदा? क्योंकि विषय विकारों में हो। दृष्टि में वस्तु है, दृष्टि में कोई देह है। विनाशी चीजों में दृष्टि होगी तो वो कितने समय की खुशी होगी भाई। जैसे ही वो वस्तु नष्ट होगी, खुशी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सम्मुख नहीं होगा, खुशी खत्म हो जाएगी। है गहरी बात। तो आज रविवार को छुट्टी का दिन है, विशेष पुरुषार्थ करने का दिन है। इसलिए हर रविवार को हम देखते हैं, माने बड़ी कमाल की बात है कि बिल्कुल स्वतः ही 2 बजे के बाद नींद खुल जाती है। बाकी दिन में बिल्कुल, क्योंकि मैंने कार्य व्यवहार होता है, दिन में भी कार्य करना होता है, तो बिल्कुल सिस्टम ऐसा बाबा ने सेट कर दिया है कि स्वतः ही पुरुषार्थ हो रहा है। स्वतः जब व्यक्ति स्वतः संचालित कोई कार्य हो तो फिर वहाँ ना तो कोई चिंता होती, ना फिक्र होती है। भाई जैसे मशीनें होती हैं जो स्वचालित होती हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होता रहता है। एक बार बस रॉ मटेरियल डाल दिया और प्रोडक्शन होता रहता है, तो वो उसकी तरफ से निष्फिक्र हो जाता है वो व्यापारी। बस वैसा ही है बाबा के ज्ञान योग का पुरुषार्थ भी बिल्कुल वैसा ही है। हम बुद्धि में बाबा के ज्ञान को बहुत गहरी समझ के आधार पर इतना विकसित कर लें, इतना विकसित कर लें कि पुरुषार्थ स्वतः हो। हाँ, ये ना हो कि अरे हमें तो अभी इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये करना है, वो करना है। ये भान से बिल्कुल परे। कर्म ऐसे हम कर रहे हैं, कर्म के भान से परे होकर, उसे ही तपस्या कहेंगे। तो तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। समारोह का अर्थ क्या हुआ? सभी रूहों को समा लो,
किसी भी रूह के प्रति आपका कोई माना दुर्विचार या दुर्भावना ना हो। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, माने प्यारे बाबा के संग जो आनंद है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा सतचित आनंद स्वरूप है, परम आनंद में रहते हैं प्यारे बाबा। अपने स्वरूप में रहेगा जो भी व्यक्ति वो आनंद में रहेगा। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। सोचो, नई नॉलेज द्वारा। ये नॉलेज तो कहीं भी नहीं थी, कभी नहीं सुनी, खाली भजन गा रहे थे भाई। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। देखो बाबा बैठे डायमंड हॉल में हैं, लेकिन जो बच्चे दिल रूपी दर्पण से बाबा को देख रहे हैं, बाबा उनको देख रहे हैं। कितनी गहरी बात है। आप कभी ना समझो कि बाबा से मिलन मनाने मुझे कहीं जाना पड़ेगा। बाबा तो दिल वाला है, तो दिल से जुड़ता है और दिल गुप्त रहता है। शरीर में भी दिल बाहर से दिखाई नहीं देता, जिसे स्थूल दिल बनाते हैं लोग, वो दिल भी नहीं दिखाई देता। हाँ, दिव्य दृश्य को देख रहे हैं बाबा। सभी का एक ही संकल्प है ना। दूर होते भी बाप दादा सभी बच्चों को समीप अनुभव कर रहे हैं। बाबा भी सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं बाबा। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर है, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी सोचो बाबा ये जो अपना अनुभव सुना रहे हैं, हमेशा बाबा जब दादी के तन में आते हैं तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। तो क्या ऐसा ही अनुभव हम करते हैं सभी आत्माओं के साथ? सभी के स्नेह भरे साज हमको सुनाई देते हैं सुंदर सुंदर। आपको ये लगता है कि आज सभी आत्माएं बहुत स्नेह से भरी हुई है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। बाबा ने बताया है जितने भी संसार में लोग हैं सब तो आत्मा है और सबके अंदर प्रेम भरा हुआ है, बिल्कुल नेचुरल। ये बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया है। ये नया ज्ञान देखिए, ये अनुभव करना कि सब आत्माएं प्यार के सागर की संतान है। कितना सुंदर जीवन बनेगा और कितनी सुंदर दुनिया का निर्माण होगा, सोचिए। हाँ, तो नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की बाबा कहते हैं सदा की मुबारक हो। सदा की ना, ऐसा नहीं कि वर्ष में एक बार मुबारक दे दिए। ये बाबा जो है 31 दिसंबर 1990 को आए थे। तो बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। हाँ, बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। हमेशा बधाई है, हर बार प्राप्ति है तो हर बार बधाई है। भाई किसी को कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, कोई पद मिलता है तो लोग बधाई देते हैं कि नहीं देते हैं? तो यहाँ तो हर सेकंड प्राप्ति है भाई, है तो बधाई ही बधाई है। तो बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विदानर बना रहा है, और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। कितनी खुशी भाई। भाई भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अब कुछ कमी रही क्या? पाना कुछ बचा क्या? सोचने की बात है। जब भाग्य विधाता ही अपने बन गए तो फिर बात ही समाप्त हो गई ना।
है, फिर तो कुछ सोच रह ही नहीं गई। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए तो हर समय हर घड़ी विशेष है। बाबा मिला है भाई, बाबा अशरीरी बाबा, बिंदु बाबा हमेशा अपने साथ रहते हैं। क्यों? उनके पास शरीर नहीं है, उड़ते पंछी हैं वो तो, चाहे जहाँ याद करो, दिल से याद करो तो हाजिर हो जाते हैं। ये बिल्कुल 100% आप अनुभव करेंगे। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग है। अमृत बेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना, ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हैं, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है, मौज ही मौज है ना भाई? मौज है कि नहीं? बाबा पूछते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका नाम रखा था मौजों का समंदर। भाई कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे भाई? नवीनता करेंगे ना। देखो बाबा हमेशा नवीनता की बात करते हैं, और जो अमृत बेले उठेगा उस बच्चे को बाबा नई नई सेवाओं की युक्तियां देते हैं। आज इतने सारे जो प्रोग्राम बन रहे हैं और नए नए नाम आ रहे हैं, जैसे आपने अभी सुना भाई, प्रोग्राम का नाम रखा था मौजों का समंदर। हाँ, तो नवीनता, प्रोग्राम का नाम नया, सिस्टम नया, खेल खेल में ज्ञान सुनाने की विधि सिखाई बाबा ने, अनेक प्रकार के प्रोग्राम बनवाए बाबा ने। तो इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। समारोह मतलब सभी रूहों को समा लो। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है, तो बाबा कहते हैं देखो तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप के संग मौज में रहना, कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, है ना भाई? तो मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज, तो ये समारोह हुआ कि नहीं हुआ? सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। भाई तपस्या माने सदा खुशी में रहना। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। ऐसा थोड़ी आपने मुंह लटका लिया, शांति मतलब खुशी। काहे की खुशी? प्यारे बाबा को पाने की खुशी। ऐसा कोई तपस्या बैठ के करने वाली बात नहीं है। देखो बाबा कहते हैं, तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं गंभीर हो गए, नहीं, गंभीर अंदर, समझदारी अंदर, और खुशी बाहर दिखाई देनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं बाहर गंभीरता दिखाई दे रही है, नहीं, बाहर हमेशा खुशी दिखाई देगी, तो सबको आकर्षित करेगी वो खुशी। तो नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, क्या सोचा, कितना पावरफुल सोचा। हाँ, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। चाहे जिसको देखो भाई, कोई भी एक व्यक्ति के साथ दुर्भावना में घूम रहे हैं, ये ऐसा, बस उसको पकड़ लिया एक व्यक्ति को, और उस एक व्यक्ति को चाहे जब उसको ख्याल कर रहे हैं और उसके लिए दुर्भावना ला रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? और जब भी वो व्यक्ति सामने आया फटाफट दुर्भावना शुरू हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छे ध्यान से सुनना।
तो श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई है? साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई? बिल्कुल सरल। हाँ, जो जितना भरपूर होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, सरल होता है। जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही झुका हुआ रहेगा। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में खूब सारे फल लदे रहेंगे तो झुका हुआ रहेगा ना वो वृक्ष। सोचने की बात है। बड़े आसानी से व्यक्ति उस फल को ले और चुपचाप दे भी देगा, क्यों? उसके पास भरपूर है। वृक्ष कभी बोलेगा कि नहीं यार आप हमारे फल को मत निकालो। वो भी तो एक जैविक प्रक्रिया से बना हुआ जीव ही है ना भाई, बढ़ता है ना। जीव और आत्मा को अच्छे से समझना बहुत, तो पूरा क्लियर हो जाएगा हर एक बात। तो ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। हाँ, निंदाचारी के बोल नहीं, भय घबराहट के, चिंता के बोल नहीं। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो। तीनों बातें हो, मधुरता, संतुष्टता और सरलता। ये तीन की बात कही बाबा ने। अभी इस पर थोड़ा विचार मंथन करना कि हम सदैव मधुर हैं, सदैव संतुष्ट हैं और सदैव सरल हैं। नहीं, थोड़ी सी प्राप्ति हो गई और हम लोगों से बात करना बंद कर दिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए, फोन उठाना बंद कर दिए। नहीं, अब फोन लगाए तो कहे नहीं अभी योगी राज अभी योग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योग कोई समय अनुसार करने की चीज नहीं है। योग मतलब मोहब्बत, योग मतलब खुशी। तपस्या कोई करने की चीज नहीं है। लोगों ने तपस्या को क्या से क्या बना दिया। भक्ति में जैसा बस बैठे हैं बिल्कुल हठ योगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सरल, संतुष्ट, मधुर, यही तपस्या है। हाँ, कोई ऐसा 2 घंटे सुबह योग करेंगे तो 2 घंटे शाम को योग करेंगे। हाँ, ये सब नए लोगों के लिए है, जिसकी बुद्धि खूब जमाने में भटक रही है। उसके लिए विद्यालय के सिस्टम है ये, है ना। हम हमेशा नए बने रहेंगे क्या? ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। आप पुराने ते पुराने हो, सतयुग से आए हुए हो इस धरती पर। थोड़ा समझो गहराई से, अच्छे से। है कि नहीं भाई? इसको कहा जाएगा नवीनता। ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड हमेशा नया रहता है, गोल्ड कभी पुराना नहीं होता, है ना। और गोल्ड जितना रहेगा उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। आज से पहले गोल्ड की कीमत क्या थी और आज क्या है, सोचो। तो जिसके पास वो पुराना सोना होगा उसने कितनी कमाई जमा कर ली होगी भाई, है कि नहीं। अगर हम स्थूल बातों को भी ध्यान दें तो यहाँ तो सोने के समान बनना है। आप सोने के समान थे, 24 कैरेट शुद्ध थे। आप अपने उस पुराने जीवन को याद करो अच्छे से। तो ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण नहीं होते। बोल में तीनों बातों में से अन्य आत्माओं को अनुभूति हो। मधुरता, संतुष्टता, सरलता, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। कर्म का प्रत्यक्ष फल, ऐसा नहीं बिगड़ गया, गलती हो गई, बार 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 अब कल से नहीं करेंगे, अब कल से नहीं करेंगे। अरे कल कल करते काल खा जाएगा। प्रत्यक्ष फल कह रहे हैं बाबा। हाँ, जो प्रत्यक्ष फल पाता है उसका भविष्य का फल भी वही होगा। जो करंट में है वो फ्यूचर है भाई। जैसा आप वर्तमान में हो वैसा आपका भविष्य होगा। आप वर्तमान में किसी को चांटा मारोगे तो भविष्य में आप जेल में जाओगे। ये सिस्टम सेट है ना भाई। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, ऐसा कर्म हो हमारा। हाँ, खाली नहीं हो।
भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए क्या? क्या किया नया कर्म? बताओ बताओ भाई, नया कर्म क्या किया? कौन सी नई सोच लाई? बाबा की सेवाओं को लेकर, सबको खुशियां बांटने को लेकर, साथ में संबंध संपर्क, इसमें भी नवीनता क्या लानी है भाई? वो चाचा आपका चाचा बस थोड़ी है, वो तो आत्मा भाई है, उसका कल्याण करना है। वो मामा आपका मामा बस थोड़ी है, बेटा आपका केवल बेटा थोड़ी है, पिताजी आपके केवल पिताजी बस थोड़ी है। संबंध संपर्क में भी नवीनता क्या लाए? सोचो, आत्मी स्वरूप, जब आत्मी स्वरूप होगा तो आत्मीयता रहेगी, तो सारे संबंधों में सुधार आ जाएगा, आत्मीयता होगी तो इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। हाँ, आपसे बहुत सारा बटोर कर लेकर जाए। हाँ, आपसे कोई भी मिले तो उसको लगे कि नहीं इसके पास ही बैठा रहूं, उसको प्राप्ति का अनुभव हो, सब कुछ मिल रहा है, चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो उसको। हाँ, उसको विधि भी सहज लगे, इतने तुम सरल बनो, इतने मधुर बनो, इतने संतुष्ट रहो। 3 पॉइंट को बहुत गहराई से नोट करना है अच्छे से। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना ही देना है बस। देने में लेना समाया हुआ है। हाँ, मुझ आत्मा को हमेशा मास्टर दाता बनना है बस। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, हाँ मेरा तो ये स्वभाव है, मुझे तो ये पसंद है, ये सब खत्म करना है। जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, ऐसा समझो भाई अच्छे से, जल्दी से जल्दी। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। हाँ, मेहनत थोड़ी है, अपने आप सतयुग बन जाएगा यदि हमने संस्कारों पर पूरा ध्यान दिया तो समझा भाई। नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। 3 बातें बताई बाबा ने, देखो। जो बीत चुका उसका समाप्ति समारोह। हाँ, ऐसे ही थे वैसे थे, ये थे में मत जाओ, कथा मत कहो। कथा मतलब जो कल था, था जो कल था उसके बारे में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। जिसको कहा जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बदबू ही फैलेगी। और प्राय लड़ाई किस बात की होती है? हम ऐसा करते थे, हम ऐसे थे। अरे थे को क्यों याद कर रहे हो? वर्तमान में तुम क्या हो ये देखो और वही बताओ लोगों को। वर्तमान की समानता और समीपता समारोह मनाना बाबा कह रहा है। वर्तमान में हम किसके समीप हैं, है ना भाई? और भविष्य क्या मिलने वाला है? देखो, जो हम वर्तमान है वो भविष्य है। आज खुश है तो कल भी खुश रहेंगे भाई, और आज दुखी है तो कल भी दुखी रहेंगे। आज चिंतित है तो कल भी चिंतित रहेंगे। जो आज है वो कल है, जो आज है वो आने वाला कल है। समझ रहे हैं भैया अच्छे से? तो समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना है। 3 प्रकार के समारोह बताए बाबा ने। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना भाई, तो मौजों के लिए 2 बोल याद रखना, एक डॉट और दूसरा नॉट। देखो बाबा ने अंग्रेजों के हिसाब से समझाया। नॉट किसको करना है या तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाउ। माया मतलब बीते हुए कल पर झकड़ पकड़ करते बैठे रहे। हाँ, बीती सो बिंदी, माया गई, मर गई माया। माया को नॉट अलाउ। नॉट करना आता है?
कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे? बाबा कह रहा है डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डॉट यानी बिंदी लगा दो, डबल नशा है ना भाई। भारतवासी क्या करेंगे? भारत महान देश है बोलते हो, यह आजकल का स्लोगन है। और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई है। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे ना भाई। चित्र समाप्त हो, अब क्या होगा? चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। चित्र ही चित्र बस नहीं दिखाते रहेंगे। देखो स्पष्ट कर रहे बाबा, केवल चित्र प्रदर्शनी नहीं, चैतन्य प्रदर्शनी। चित्र को समाप्त करो बाबा कह रहा है। अभी तो लोग चित्र ही चित्र में पड़े हैं, मंदिर मंदिर मूर्ति मूर्ति, और इसी देह का चित्र ही खींचे जा रहे हैं, सेल्फी। नहीं, चित्र समाप्त करो। अब चैतन्य सामने दिखो, हंसता हुआ जैसे चेहरा फोटो खींचते ना, तो बस वो फोटो बस में मुस्कान मत दिखाई दे। खूबसूरत फोटो बस मत खींचे, खूबसूरत आपका नेचुरल जीवन हो। नहीं तो फोटो तो बड़ा अच्छा खिंचाते, खूब सज के संवर के सेल्फी लेते भाई। देखो तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। मधुबन, अच्छे समझना भाई। मधुबन सदा मधुरता में रहने वाले। हाँ, मधुरता, मधु बन कर रहने वाले, मधुबन निवासी, मधु बनकर निवास करने वाले इस संसार में। तो चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को बाबा हमेशा मुबारक दे रहे हैं। देखो बाबा की मुबारक हमेशा महसूस होती है कि नहीं? सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और हर घड़ी का नमस्ते बाबा कह रहे हैं। देखो ये कोई बहाना नहीं ढूंढना है खुशी का। खुशी के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। प्यारा बाबा विलास सदा की खुशी। अच्छा भाई, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पॉइंट, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो क्या? एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। दुनिया में जितनी हलचल बढ़ रही है हम बिल्कुल ये महसूस कर रहे हैं, उतना ही हम स्थिर होते चले जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है दुनिया की हलचल, कुछ भी हो जाए। ये तो हमने बहुत अच्छा अनुभव किया लॉकडाउन के समय। क्या हलचल में थी भाई दुनिया, और हम कितने बढ़िया, को तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया समय मिला है भाई, चलो सबसे दूर, बिल्कुल नेचुरल। हाँ बाबा बाबा, और पूरे लॉकडाउन में केवल बाबा बाबा। बहुत सुंदर अवसर मिल गया था, लोगों के लिए हलचल का था और हमारे लिए अचल अडोल स्थिति के अनुभव करने का समय था। और अब तो और पक्का हो गया, अभी तो लॉकडाउन ही है हमारे लिए, अब पूरे समय लॉकडाउन है। बहुत बढ़िया आदत डलवाई बाबा ने प्रैक्टिकल में। क्या सुंदर ड्रामा निकला। लोग आज भी जब कभी मिलते हैं तो वो लॉकडाउन का दुख समाया है उनके अंदर, इतने भयभीत, भैया हमारा ऐसा समय बीता हम क्या बताएं, ऐसा बोलते हैं। और फिर हम बोलते हैं अरे भैया हमारा तो इतना बढ़िया समय बीता, पूरी रामायण पढ़ डाली उस दौरान, पूरी गीता पढ़ डाली, बढ़िया भागवत पढ़ डाली, और खूब सुंदर सुंदर वीडियो बनाए घर में, बिल्कुल पूरा घर ही स्टूडियो बन गया था, एकदम शांति सब तरफ से। अभी तो भैया 2 बजे 3 बजे उठकर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उस समय तो दिन में भी बढ़िया मुरली के ऊपर मुरली रिकॉर्ड कर रहे थे, एक के बाद एक दिन में 4-4 5-5 मुरली रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ
मना 10 तारीख की मुरली 1 तारीख को रिकॉर्ड हो जा रही थी। इतना सुंदर अवसर था। तो सबसे सहज युक्ति क्या है बाबा ने बताया, कुछ भी हो जाए सबसे सहज युक्ति बाबा ने बताया, नथिंग न्यू। पहली बार तो हुआ ही नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है क्या कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या होगा, ऐसा लगता है क्या? आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात नई है ही नहीं हमारे लिए, है कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो, कितना अंतर हो गया। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करे कैसा करे, और आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज और क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ। आप कभी अपना नाम ही कहते हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना भाई। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता है, वाह 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 मेरा भाग्य, यही गीत बजता रहता है। इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है कि हम संगीत लें और रिकॉर्ड करें और बजाएं, ये तो अंदर निरंतर बज रहा है भाई। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है भाई, और वाह वाह करने वाले तो बहुत थोड़े हो। सोचो भाई, वैल्यू किसकी रहती है? हाँ, जब किसी भी चीज की कमी होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब ढेर होता है तो वैल्यू घट जाती है। आप देखना, वो हम एक टमाटर का उदाहरण देते हैं आपको। टमाटर जब ढेर उत्पन्न होता है तो चवन्नी में 2 किलो 5 किलो मिल जाता है, फ्री में भी मिल जाता है, और जब कमी होती है तो 100 रुपये किलो भी बिकता है। तो सोचो, हाय हाय करने वालों की अधिकता है और वाह वाह करने वालों की कमी, तो आप कितने वैल्यूबल हो गए। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह, जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला सब वाह वाह। हाय हाय नहीं, हाय क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं कुछ। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की। जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया तो बलिहारी तो हुई ना भाई। जो मास्टर बन गया आपका, मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, सोचने की बात है। ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं, ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं, इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। हाँ, सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूं ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूं यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूं यह भी तो एक स्वार्थ है ना भाई। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। है कि नहीं भाई? तो सोचो कितने गीत बनाते हैं भाई, मस्ती के गीत बनते हैं। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी 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 हो, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे कितनी कितली कितली। अरे भाई, गला अपनी जगह बैठा है, खुशी अपनी जगह है। भाई कोई वो जरूरी है क्या हम आपको मीठी आवाज में ही हमेशा गीत सुनाए? कभी खरखराहट वाली आवाज में भी बजाए ना भाई, है कि नहीं भाई? सबका आनंद लो ना। हाँ, है कि नहीं भाई? मीठी आवाज तो खुद की बनानी है मीठा होकर। मीठी आवाज सुनने के चात्रक मत बनो, खुद की मीठी आवाज बनाओ। अच्छा भाई, देखो बाबा कैसे पार्टियों से मुलाकात करते हैं। बोलते हैं विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं
उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया, इससे बड़ी बात और हो सकती है क्या। तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए कि नहीं हो गए। सदैव ये स्मृति में रखो, ऊंचे से ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। क्या से क्या बना दिया बाबा ने। हाँ, कभी अपने हम पुराने जीवन का भी ख्याल करते हैं तो लगता है क्या बाबा है भाई, गजब का बाबा है। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। देखो अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई है। सोचो झगड़ा किस बात का है, वृत्ति का ही तो है। दुनिया में वृत्ति ही तो खराब हो पड़ी है और अभी भी वृत्ति अंदर से घिचड़ पिचड़ वाली हो है। सोचने की बात है। बाबा मुरली में सब कुछ बताता है, इसलिए कोई भी बात होती है तो हम सबको कहते हैं पहले अव्यक्तवाणी पढ़ो। कोई बोले बाबा ने इसमें कहा है क्या, अरे तुम पढ़ो तो पहले, फिर समझ में आए कि बाबा ने अव्यक्तवाणियों में क्या बोला है। सारे जीवन का निर्माण, सारी खुशियां बाबा ने अव्यक्तवाणियों में इतने गहरे से लुटाई है। लोग तो खुशी के लिए कुछ का कुछ बोल बोल के हंसते वो करते रहते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं जो मिलियन में देख रहे होते हैं। अब शादी में कुछ उटपटांग सीन हो गया, उसी का दृश्य बना बना के हंस रहे हैं, है ना। हंसी के लिए न जाने क्या क्या ढूंढ रहे होते हैं। यहां तो प्राप्तियों वाली खुशी है दुनिया में। अच्छा चुटकुला किसी ने सुनाया और खुश हो गए, प्राप्ति क्या हुई, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई ना। डांस देखा खुश हो गए, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई, ज्ञान तो कुछ मिला नहीं। सोचने की बात है। यहां तो बाबा ज्ञान युक्त खुशी है, प्रेम की खुशी। भाई प्रेम के साथ खुशी। आपने चुटकुला सुना, उसमें कौन सा प्रेम जागृत हो गया बताइए जरा। आपने डांस से देखा तो उसमें और दैहिक दृष्टि गई, कौन सा प्रेम जागृत हो गया। सोचने की बात है। खुशी किस में मिलेगी, प्रेम में मिलती है खुशी, सम्मान में मिलती है खुशी। सोचने की बात है। नहीं आज आते हैं मंच पर, देखो कैसे चेहरे दिख रहे होते हैं, बिल्कुल कड़क है। बोले हम फलाने जगह के मुखिया हैं और मुखिया पने का उनके पास में कुछ चेहरे में कुछ खुशी है ही नहीं है, कड़कपन है। दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति क्या हो गई, श्रेष्ठ बन गई हर आत्मा के प्रति। वो ब्राह्मण जीवन है। ऐसे वस्त्र बदल के ब्राह्मण जीवन नहीं है। अरे आपने वस्त्र भी नहीं बदला है और अपनी वृत्ति भी नहीं बदली, तो दोनों तरफ से गए भाई, है कि नहीं। नहीं तो कई है बस वस्त्र बदल लिए, वृत्ति नहीं बदली, तो वो कोई काम का नहीं है। यदि आपने वस्त्र नहीं बदले और वृत्ति बदल दी तो वो तो बल्कि ज्यादा काम का है। लेकिन फिर भी यदि हमने दोनों बदला तो कितना अलग स्पष्ट दिखाई देंगे हम, हैं। दुनिया तो रंगीन वस्त्रों में है और बाबा ने हमें सफेद वस्त्र क्यों पहनाया कि भाई सफेद वस्त्र पहनकर हम फरिश्ते दिखाई दें, लेकिन फिर वृत्ति भी हमारी सफेद हो ना, है। सोचने की बात है। कई बार क्या होती है, दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि खराब नहीं है चलो, लेकिन अंदर की वृत्ति खराब रहती है। मुख्य पुरुषार्थ अंदर की वृत्ति का है और वो नहीं बदलते लोग, उसी के कारण मुंह लटका रहेगा। हाँ, तो अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो ना भाई। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अब सहन नहीं हुआ, छोटी छोटी सी बात तो गया ना, कहां की सफलता। फिर वो माने अंदर वृत्ति में क्या चलता रहेगा, वो व्यक्ति खुश होएगा ही नहीं। जो छोटी छोटी सी बात में वो घर करके रखा रहेगा, उस बात को घर करके नहीं रखना है, बाप को रखना है घर करके। लेकिन मनुष्य क्या करता है? कितना गिरा हुआ समझ लो। उसकी जिंदगी क्या, बिल्कुल बेकार, जानवरों से भी बेकार है उसकी जिंदगी। तो जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता है ही। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाहार्थ चाहे ईश्वरी सेवार्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो, चाहे कोई भी कार्य करो। देखो मुरली कितनी प्यारी चल रही है। बाबा कह रहा है
निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। नहीं, हमें निश्चय तो है बाबा है और प्रैक्टिकल कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है? सोचो, हम मालूम तो है बाबा है, लेकिन फिर वो ऐसा व्यवहार कर रही है ना, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। ये क्या बात हुई? हमको जब बाबा मिल गया तो दुनिया थोड़ी देखेंगे हम। जब दुनिया का मालिक मिल गया हमको तो पूरी दुनिया ही हमारी हो गई है भाई। किसी भी प्रॉपर्टी वाला है और वो हमें मिल गया तो वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि नहीं हो गई है? उसने हमको अपना बना लिया। मान लो, चलो हम उदाहरण दें, छोटा सा कोई जो है, जो रियल एस्टेट होता है? उसका मालिक है, उस मालिक ने हमको अपना बना लिया, तो फिर हम एक फ्लैट का इंतजार करेंगे क्या है कि एक बंगले की खुशी रहेगी हमको? जब वो मालिक ने हमको ही अपना बना लिया तो हम पूरे रियल एस्टेट के मालिक हो गए कि नहीं हो गए? यहां तो दुनिया की बात है भाई। तो सोचो, निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है। केवल सरलग पढ़ लिए ऐसा नहीं है, जांच करो अपना। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। केवल रटे रटाए नहीं, सामना करने की शक्ति, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और सामना कहीं कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो रटा रटाया ज्ञान हो गया ना। सोचो, सहन करने की शक्ति हजारों बार पढ़ा रहे, कोर्स करा रहे हैं, कोर्स में सहन करने की शक्ति पढ़ा रहे हैं और सहन एक पॉइंट भी नहीं हो रहा है, तो काहे का कोर्स है भाई? सोचने की बात है। सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते तो सेवा के लिए तैयार होता है ना भाई। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगी। ऐसा थोड़ी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं का 108 बार आप लिखना शुरू कर दिए, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अब मास्टर सर्वशक्तिमान हूं का मतलब क्या हुआ भाई? सीधा सीधा जीवन में उन शक्तियों का उपयोग कर रहे हो, बस हो गया, वही तो लिखना हो जाएगा। संकल्प बस थोड़ी करते बैठे रह रहा है और ठीक समय पे सहन ही नहीं हो रहा है। नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बोल दिए अभी हम बात नहीं कर सकते। क्यों? मूड ऑफ है। मूड ऑफ क्या है? तो फिर काय की शक्ति है भाई? थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। स्मृति की बात कही है बाबा ने, संकल्प चलाने की थोड़ी कि आप 108 बार संकल्प चलाए बैठे हैं तो बन जाएंगे, कदापि नहीं बनेंगे वो। जब वही हो गई बात कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करो तो भगवान मिल जाएंगे। सोचने की बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ कितना गहरा बताया, आप सुनना भाई, भागवत में वीडियो देखना। ओम का अर्थ बताया अलग से, नमो का अर्थ बताया, भगवते का बताया, वासुदेवाय का बताया। सोचो कितनी गहरी बात। मैंने देवत्व गुणों को अपने वश में करना, ओम में लाना। ओम मतलब मैं एक आत्मा, मुझ आत्मा में ये सारे देवत्व गुण है। तो सर्वशक्तियां ऑर्डर में रहेंगी, समझा? सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्वशक्तियां कैसे हैं? ओबीडियंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं? सहन शक्ति बाद में समझ में आई, अरे हाँ यार मुझे सहना था, 1 साल बाद। तो 1 साल तो गया, सारे ही रिश्ते सब खत्म हो गए, पूरा है, सब दूर भाग गए। तो मैं लग गया साल भर मान लो तो उन शक्तियों को ऑर्डर करने में, तुरंत हाजिर। भाई सर्वेंट वही है जो तुरंत हाजिर हो, तो ओबीडियंट है तुम्हारे पास शक्तियां। जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है। हाथ को आपने बोला ये उठाओ तो उठा लेता है ना, पट से आंख घूमती है ना, तो स्थूल कर्मेंद्रियां तो बिल्कुल तुरंत ऑर्डर पे चलती हैं। वैसे ही बाबा ने कहा कि भाई सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी वैसे ही चले ऑर्डर, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके
ऑर्डर पर चलने वाली हो, सूक्ष्म शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। नहीं सोचते बैठे हैं किसको छोड़ूं किसको फेंकूं, है किसको रखूं किसको, अरे भाई सब बातों से न्यारे। तो चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। मूल बात अभी थोड़ी थोड़ी सी में सहन नहीं हो रहा है, विचलित हो गए, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, हाय ठंडी हाय ठंडी। अरे भाई विचलित होने की क्या जरूरत है, उपाय हो रहा है तो ठीक, नहीं तो सहो चुपचाप, है उपाय कर लिए तब तो ठीक है, नहीं तो इसको दोष लगा रहा है उसको दोष लगा रहा है। देखा मैंने बोला था ना, अब आप आखिर गर्मी में बिल्कुल परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हो गया। किसी ने जरा सी गलती कर दी है, लाइट उड़ गई किसी की गलती के कारण, देखो इतनी बड़ी गर्मी में तुमने ये कर दिया, अब हम फंसे पड़े हो उसमें। तो चिल्लाने से गर्मी खत्म थोड़ी हो जा रही है, सोचने की बात है। वही दिखाते हैं राजा परीक्षित को प्यास लगी तो मरे सर्प को गले में डाल दिया, तो मरे सर्प को गले में डालने से प्यास बुझ गई क्या, और ही विस्तार बढ़ गया, श्राप मिल गया और ये हो गया। और दे फिर कथा शुरू हुई, भागवत कथा सुन ली, फिर व्यास जी सुना रहे, फिर सुन रहे, गई राजाई, गया घर परिवार, अब कथा ही सुनते बैठे हैं राजा परीक्षित। किसके कारण, अरे प्यास लगी तो वो पानी से बुझेगी ना। सोचने की बात है कि वो ऋषि के गले में मरा सांप डालने से प्यास बुझ जाएगी, सुनाया है कथाओं में, समझने की जरूरत है। हम ऐसा ही कर रहे होते हैं, मरा सांप ही डाल रहे होते हैं सबके गले में। बाबा कहता है इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना भाई आपको, तो कितनी मेहनत करनी पड़े भाई। आज आप दुखी हो, आपको भगवान विश्व का राज्य भाग्य देने आ रहा है, विधि सिखा रहा है, हमको उसे पूरे डूब कर पढ़ना और समझना चाहिए, है कि नहीं। रातों की नींद फिट जाए भगवान की वाणी सुनने के लिए, तरस जाओ अच्छे से एकदम। बाबा क्योंकि पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी है जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है, यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा। क्यों, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही क्या रहता है, सदा क्या रहता है, हर्षित रहता है। वो मूझा हुआ नहीं रहता, जो विजयी आत्मा है वो मस्त रहता है, चेहरे में चमक रहती है। उसके चेहरे में चमक मतलब चमड़ी की चमक की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, वो खुशी की चमक रहती है। चमड़ी काली या गोरी की बात नहीं कर रहे हैं, झूली हुई या टाइट की बात नहीं कर रहे हैं, गाल पेचके हुए या फूले हुए की बात नहीं कर रहे हैं। गाल तो बढ़िया फूला है लेकिन अंदर मन पिचका है तो क्या काम का है सब फूला गाल, सोचो। सदा हर्षित रहता है वो, तो आपके पीछे हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ही ढूंढ रही हैं। और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुश होते रहे, वाह, वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति जरूर हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नजदीक लाएंगे सबको। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। कितनी जगह जाते हैं हम, कहते हैं आपके पास से उठने का दिल नहीं कर रहा है, बोलते हैं सुबह दर्शन करने आते, शाम को दर्शन करने आते बिल्कुल भैया, सुबह शाम हम आपके दर्शन, भाई काहे के दर्शन, हमारा खिला हुआ चेहरा, और क्या देखेंगे वो कोई है? सोचो, दादियां तो बूढ़ी हो गई थी, दादियों को देखने की इच्छा क्या होती थी, है दादियों के पास जाने की इच्छा क्या होती थी। सोचने की बात है। तो किसी को सुनने का समय नहीं होगा, खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना भाई। हाँ, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना, काहे की
कोई ऐसे तपस्या कर रहे हैं, समय नहीं है अभी हम योग कर रहे हैं, ये सब नहीं। ये सब ड्रामेबाजी लगती है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहज योगी आत्मा हो ना भाई। एक बाप दूसरा ना कोई, नहीं दूसरा बैठा है कोई शिकायत के रूप में, शक के रूप में, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने वैसा कर दिया, वही चल रहा है पूरे समय। तो क्या काम का भाई? कोई काम का नहीं वो ब्राह्मण। तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना है तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता ही है ना भाई। बाप के पास क्या खजाना है? खुशी। बाबा सदैव शरीरी है, अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है और मिला भी किससे? अविनाशी बाप से। हाँ, जो सदा है हमारे साथ। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सतयुग में भी सूक्ष्म रूप में बाबा आपके साथ रहेंगे। सतयुग में भी। सतयुग में क्या रहेगा? बाबा की दी हुई खुशियां ही तो हैं, तो फिर बाबा के दिए हुए वरदान ही तो है सतयुग में। तो सतयुग में कैसे बाबा सूक्ष्म रूप में का मतलब क्या हुआ? बड़ी गहरी बात है। वो खुशी बनी रहती है। बाबा पूरा ऊपर से कितना खुश होगा, भाई मेरे बच्चे अब बढ़िया सतयुग में रह रहे हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं। ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा भाई। कितनी याद आती है बाबा की, एकदम प्रेम के आंसू भर जाते हैं। तो अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। मिला किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा वो क्या देगा? अविनाशी ही देगा ना। ऐसे दो पल की खुशी देगा क्या बाबा? तो बाबा की याद मतलब सदा की खुशी। अगर सदा खुश नहीं हो, ऐसा हो गया झोला फट गया तो कुर्सी टूट गई, ये सब चक्कर में पड़े हो, तो आपको सदा खुशी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। हाँ, यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। हाँ, क्योंकि यह नशा जो है नुकसान वाला नहीं है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता। यह प्राप्ति कराने वाला नशा है और वह प्राप्ति गंवाने वाला नशा है जो दुनिया में लोग नशा करते हैं। भाई के लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, बोले क्यों भाई सिगरेट पी रहे हो? वो टेंशन दूर कर रहा हूं बोलते हैं। बताओ भला वो टेंशन दूर कर रहा है कि बढ़ा रहा है? उसको होश ही नहीं है, क्योंकि वो सिगरेट का धुआं जाके अंदर फेफड़े को पूरा खराब करेगा तो आगे टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? बोले टेंशन दूर करने के लिए शराब पी रहा हूं। अब उसकी पूरे अतड़ियां गल रही है तो टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? देखो कितने विकृति की ओर है दुनिया। सोचो। तो वह नशा नुकसान करने वाला और यह नशा प्राप्ति कराने वाला है, और वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता? एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। हमेशा खिटखिट कैसी होती है? दूसरे और तीसरे की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सामने केवल भाई बाबा की बातें करो, दूसरी बातें मुझे कोई चाहिए ही नहीं, इधर उधर की। और बिल्कुल कहेंगे हम महारथी हैं और बातें जो है दुनिया भर की करते रहेंगे इधर उधर की। काहे के महारथी भाई हैं? बोले नहीं हमारे अंदर की अवस्था बढ़िया है, तो फिर तुम बाहर काहे को उटपटांग बात कर रहे हो? नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही क्या है? एक रस है। एक रस। विदाई के समय नए वर्ष के शुभारंभ की बधाई बाबा कहता है। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक दे रहे हैं बाबा। बाबा कोई पार्टिकुलर बच्चों को देख के थोड़ी, जो बच्चे उमंग उत्साह में है बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं, जो खुशी में है, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं। हाँ, स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग इवनिंग डायमंड नाइट सदा रहे। केवल डायमंड हाल वाली बात नहीं है, देख लो स्पष्ट कह रहे बाबा। मैंने ये ना समझे कि डायमंड हॉल में ही बस बाबा है?
हाँ, बाबा बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे साथ है, बस यहां है वहां है ये चक्कर में पढ़ने वाला व्यक्ति कभी बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर सकता, वो गूंजता ही रहेगा। हाँ, इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना भाई, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं है? तो अभी फरिश्ता बनो और फिर देवता बनो। ब्राह्मण के बाद फरिश्ता। है कि नहीं भाई? चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकारो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहां तपस्या है वहां सेवा है ही है। तपस्या मतलब खुशी, मौज। मौज किसकी? बाबा को पाने की मौज। हाँ, प्रोग्राम की मौज नहीं। हाँ, किसी गिफ्ट की मौज नहीं, वस्तुओं की गिफ्ट की मौज। वो कितने समय चलेगी कोई नहीं पूछेगा। एक सोने की अंगूठी दोगे तब एक गिलास पानी मिलेगा, बोला है बाबा ने, तो फिर क्या वैल्यू है? मतलब किसी ने मान लो एक सोने की अंगूठी दी, मतलब क्या दिया? भविष्य में उसने एक गिलास पानी ही दिया, और खुशी किसकी है? सोचो, मतलब सोचने की बात है, सोचने की बात है। और हम एक गिलास पानी मांग रहे हैं, समझ लो, अगर हम सोने की अंगूठी मांग रहे हैं तो है। ये गहराई समझ में जिसके आ जाए वो मांगना बंद कर दे। वो मांगता ना रहे, वो देवता रहे। तो इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य पालेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। हाँ, फरिश्ता बनो। तो सदा सफलता की मुबारक बाबा दे रहे। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के साथ लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे भाई, बाबा कहता है। तो वरदान ले लो भाई। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग। हाँ, आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो। इसलिए खूब मुरलियां पढ़ी हमने। आज जो स्थिति बनी है वो मुरलियां पढ़ने और गढ़ने के कारण आज जो स्थिति बनी है खुशी वाली। केवल मुरली मुरली और मुरली, बाबा बाबा और बाबा, बस। मुरली, बाबा और मधुबन है। मुरली, बाबा और मधुबन। अच्छे से समझो। हाँ, खुश रहने का सहज साधन है, सदा हल्के रहो। हल्के बन खुशी में डांस करते रहो, बाप के संग रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो। तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। यदि ये वरदान आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो इतने पश्चाताप में जलेंगे कि जिसका हिसाब नहीं है। अरे यार, हमको बाबा रोज वरदान दे रहे थे और हमने उन वरदानों का उपयोग नहीं किया। ये बाद में पश्चाताप के आंसू, खून के आंसू में कन्वर्ट होंगे। इसलिए मुरली और मुरली, बाबा और बाबा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी ना हो। हाँ, ये वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे, ये मैंने हाँ चलो, हाँ सुनाओ भाई, चलो वरदान में क्या है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रिपीट कर दिए, बस है, सुन लिए, उसको रिपीट कर दिए है। ऐसा थोड़ी है, आत्मसात करना है। अच्छा भाई, स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। अभी हम योग लगा रहे हैं भाई, अभी तो टाइम नहीं है मिलने का है। क्या योग लगा रहे हो तुम? कौन सा योग लगा रहे हो? है, सोचने की बात है। योग कोई लगाने की चीज नहीं है भाई। अच्छा भाई, कल तो फिर साकार मुरली सुनेंगे।
बाबा की, देखो बाबा की मुरली है ना। आज तो अपन ने अव्यक्त मुरली सुनी है, और कल बाबा आधे कल्प के लिए बाप को तुम याद किए, ये कह रहा है। तो अब जब आधे कल्प से तुम बाबा को तरस रहे थे, तो अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो ना भाई। इससे ही तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। पालन करो। नेचर क्योर आप ही करनी है, हाँ, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। नेचर क्योर मतलब अपने नेचर यानी स्वभाव को सुरक्षित करो। हाँ, स्वभाव बिगड़े नहीं। ठीक है भाई, कल फिर मिलेंगे बाबा की 9 मई की मुरली के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।